Hi, this is Jay Podyal, and today in this webinar we have Rishabh Porwal with us. And today is a special webinar where Rishabh will tell you story of his domain investing journey and his career journey as well, right? So, Rishabh, you can introduce yourself, then I'll start with questions. Hello everyone, my name is Rishabh Porwal. I'm from Mandsaur, Madhya Pradesh, nearby Indore. I'm part of the domaining journey from last 2 years. On December 2023, I started November or December, I think. Mhm. I So, just completed my 2 years in domaining journey, and my journey is right. very good. So we are going to hear like your story of 2 years journey and apart from your background as well. So Okay. let's start simple. I mean, you just told us where are you from, right? Exactly आपके village का नाम क्या था and आप कहाँ तक आपने पढ़ाई करी है और आप Okay. किस टाइप के स्टूडेंट स्कूल में थे? Okay. मेरे विलेज का नाम चंदवासा है. इट्स फ्रॉम मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश. हम्म, I hope you all are familiar with the Indore. It's a nearby town of Indore. Okay. I completed my graduation in 2022. I completed in a BTech agriculture engineer by profession, but currently I'm a domain investor. तो स्कूल में जो स्कूलिंग आपकी हुई है राइट हाँ स्कूल जी. में किस टाइप के स्टूडेंट थे आप आई मीन ब्राइट थे पीछे बैठते थे आगे बैठते थे शैतान थे पढ़ाकू थे था कैसा एटमॉस्फेयर Not so bright, medial level, backbencher types. बैक बेंचर टाइप्स राइट ओके और मतलब क्या स्कूल की कोई कोई स्टोरी बैक बेंचर के टाइप्स की No, basically I'm introvert, so मेरी उस टाइप की हाइपर एक्टिव स्टोरीज नहीं होगी obviously, but हाँ आई एम ऑलवेज अ मीडियोकर. मेरे को मेरा मतलब ऑलवेज अ 60-70% टाइप्स. After my schooling, I went to a college for Haryana, Hisar, for BTech हम्म, Agriculture Engineering, हम्म, and I passed out in 2022 because I don't, due to some corona issue or something, because I'm agriculture engineer, so my complete job is work profile is physical job, and due to corona, there is no physical job in the industry, so I have to come back to my family business at my father's shop. It's some grocery and color business we have in our hometown. But within हम्म, 2 or 3 months, I understand that I can't sit for rest of my life. This is not what हम्म, I looking for in for my future. This is right. not what I plan तो for my future. आई मीन आपने एग्रीकल्चर को ही क्यों चुना उस वक्त सारे फ्रेंड्स कर रहे थे या घर में फैमिली ने कहा था करो एक्चुअली फैमिली कंडीशन भी उतनी फेमिलियर नहीं थी कि हम वहाँ मतलब कोटा वगैरह, इट्स टू एक्सपेंसिव कोचिंग क्लासेस और समथिंग, और मैं भी उतना ब्राइट नहीं था टू बी ऑनेस्ट. हम्म, और एग्रीकल्चर इंजीनियर इज सेफ साइड. मतलब मेरे फैमिली में भी मेरे ब्रदर वगैरह ने की थी, और मैं थोड़ा सा नोन था तो मेरे को थोड़ा सेफ लगा कि यहाँ से मेरे को मतलब माय ड्रीम वाज कि एक मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए. तो मेरे को ओके अच्छा कॉलेज मिल चुका था, बट वो इंडस्ट्री इस टाइप की थी कि मेरे को जॉब वगैरह नहीं मिल पाई, और मिली भी थी तो लाइक 3.5 लाख पैकेजेस टाइप जो मेरे को नहीं चाहिए थी. सो आई कम बैक टू माई होम. मतलब 3.5 lakhs पर packages in a year या पर एनम. राइट अभी तो you can think of earning this much money every month राइट. या. right so we'll come into that so I mean कुछ कुछ ऐसा तब सोचा कि मैं कुछ और कर लूं जैसे एमबीए कर लूं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लूं डिजिटल मार्केटिंग कर लूं कुछ ऐसा कर लूं कुछ सी 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 बहुत सारे डोमिनर्स का क्या होता है कि लाइक दे हैव डिजिटल बैकग्राउंड आई मीन टू से या. समटाइम दे आर एसईओ या वेब डिजाइनिंग कंपनी रन कर रहे होते हैं या ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं राइट तो आई कैन सी यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस तो आपके माइंड में था कि लाइक सी डोमेनिंग इज वेरी वेरी नीश राइट या. या आपके माइंड में था कि आप डिजिटल मार्केटिंग एसईओ या कुछ ऐसा वेब डिजाइनिंग कुछ सीखो या डायरेक्ट ही डोमेनिंग में आ गए उसकी कहानी क्या है वो बताओ फर्स्टली आई एम कम्प्लीटली फ्रॉम ए नॉन डिजिटल बैकग्राउंड. इवन आई डोंट लाइक लैपटॉप. मतलब मैंने कभी लैपटॉप नहीं लिया बिकॉज आई कि भाई मेरे को लैपटॉप वाला काम टेक वाला में नहीं जाना है. हम्म बट आफ्टर ग्रेजुएशन आई अंडरस्टैंड कि भाई दैट्स द फ्यूचर. आई हैव टू गो इनटू, आई हैव टू इंडल्ज इन दैट. सो वन हम्म ऑफ माय फ्रेंड स्टार्टेड ब्लॉगिंग.
and one day he got drunk and he told me that I am earning that much amount in a Goa. So at that time, I'm Okay. preparing for UPSC. There is Uh, no idea of tech industry, but I just back of the mind one idea ki like I can do something like that. If he was my earning money from. what He was earning money from from blogging. Currently, he's a blogging. good Okay. blogger. Okay. Carry on. At that time, he's earning almost 70,000, and none of my classmate, batchmate, even MBA pass out is earning 70,000. So it's Mhm. seated in my back of the mind कि like ऐसा भी कुछ हो सकता है आईटी इंडस्ट्री में. और Mhm, mhm, I prepared for almost 2 years for UPSC, hardly too much. मतलब I indulged completely in myself to UPSC, and after that I got depressed. So I just left out the UPSC and come back to my hometown. mhm. तो बिफोर कमिंग इनटू डोमिनिंग, आपका कुछ और ख्याल था कि मैं किस हम्म. में करियर स्टार्ट करूंगा? ऐसा कुछ नहीं, थॉट मैं आपका आया मैं हो या मेरी फैमिली फैमिली का शॉप आया पे आ चुका था. वहां पे मैं दिन भर बैठता था, बट मैं रात को नई नई चीजें यूट्यूब पे ट्राई करता रहता कि क्या हो सकता है यहाँ से. मतलब मेरे को मेरे घर से होम टाउन से निकलना है, कुछ बड़ा करना है. हो? तो अच्छा. मैं नई नई चीजें एक्सप्लोर करता रहता था. मेरे को ब्लॉगिंग एज ए मेरे फ्रेंड ने बताया था, तो मैं ब्लॉगिंग सीख रहा था. आई ऑलमोस्ट स्पेंड 1 year in a blogging. I started one blogging site. Its niche is footwear, but I हम्म, didn't earn that much amount, only like 5-10,000 something. But I spent almost 1 year. ओके. And with the blogging, I'm also exploring new things. So one day, one podcast of a Pankaj Vijayvargiya, he's a .in domainer, is a big domainer in the domaining industry from last 10 years, I think. So one random video, I'm not looking for a domaining, I don't know what is domaining, just a random video popped up in my screen. And after that, I just exploring new domaining things, new podcasts, whatever. In the initial days, I burned lot of money. Like in the first 5 to 6 months, I almost burned 1 lakh or 60-80 thousand in the dot in domains, because at that time I don't know कि .com is better, which extension is better. So I just कि मैंने podcast में .in सुना है, तो I burn lot of money, I spend lot of money. After that मैं सारे मतलब YouTube पे जितने भी मैक्स टू मैक्स मेरी रीच हो सकती थी, after that I just again randomly domain aftermarket pro or your startup cafe, whatever names in earlier days. Then I सो meet सो व्हाट वाज योर फर्स्ट डोमेन? आई मीन कोई कौन first फर्स्ट domain. डोमेन कौन सा बुक किया, कैसे बुक किया, एंड वो पुरानी बिका, उसकी स्टोरी बताओ. आई थिंक मेरा फर्स्ट डोमेन था फाइंड द बेस्ट विथ डबल टी @ findthebest.com विथ डबल टी. findthebest.com. हाँ, अब तो मेरे पास आई थिंक है भी नहीं, मैंने एक्सपायर भी कर दिया होगा. डबल टी, नॉट अ सिंगल वन. ओके, ओके. ओके. तो क्या क्या माइंड में सोच के लिया? मैंने उस टाइम ब्लॉगिंग वाला तो था ही सही थोड़ा सा, तो मैंने कहा कि इससे मैं ई कॉमर्स साइट बनाऊंगा, लाइक फ्लिपकार्ट अमेजोन आगे लगा दूंगा सब कुछ. अच्छा, अच्छा. तो इस टाइप नहीं, से था. डोमेन, ऐसा डोमेन कौन सा बाय किया फर्स्ट जिसको आपने सोचा हो कि आई विल रीसेल दिस डोमेन एट प्रीमियम प्राइस? सेल रीसेल पर्पस. जस्ट गिव मी 1 second, आई विल टेल यू. और जब आपने अपना ये पहला डोमेन बुक किया तब आप 24 साल के रहे होंगे, 24 ईयर्स. हाँ जी, राइट. राइट. फर्स्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 2 या 3 थे मेरे, उसमें से बहुत से मैं बहुत तीन बुरे. बता दो, कोई भी बता दो जो फर्स्ट लॉट होगा. फर्स्ट फ्लोट में आई थिंक एक www.it.com. इट्स नॉट www.it, नॉट अ इंग्लिश वर्ड, इट्स www.it. क्या क्या उस वक्त जब डोमेन बुक किया हम्म. होगा पहली बार कि मैं इसे हम्म. बेचूंगा, जैसे कोई हम्म. बिजनेस स्टार्ट करता है, तो किस टाइप के हाँ. इमोशंस, किस टाइप की भावनाएं आपके मन में, किस टाइप की एक्साइटमेंट या किस टाइप के ड्रीम्स आप देख रहे थे?
ऋषभ। ऋषभ लाइट चली गई क्या आपके? यस, बेंगलुरु कोई नहीं, पावर कोई नहीं, कट हो रहा है। वी कैन टॉक, वी कैन टॉक। या हाँ, तो मैं पूछ रहा था लाइक जब फर्स्ट सेट ऑफ डोमेन आपने बुक किया, जो भी दो तीन पांच जो भी डोमेन बुक किए होंगे इस पर्पज से कि आपको रीसेल करने हैं, राइट? दैट जी। मीन्स आप एक बिजनेस की फाउंडेशन रखने जा रहे थे, राइट? तो हाँ जी। व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस, व्हाट काइंड ऑफ किस टाइप की भावनाएं, किस टाइप की इमोशंस, किस टाइप की एक्साइटमेंट आपके मन में थी, और उस डोमेन को लेकर क्या आप सपने देख रहे थे, वो बताओ। सच हाँ बताना मेरे फर्स्ट, मतलब। हाँ हाँ बिल्कुल। और इस पूरे कंप्लीट लोड में मेरे को नहीं लगता मैंने कोई डोमेन रखी होगी अभी तक मेरे पास, या सिंगल वन या टू। मोस्टली ऑल ऑफ देम आर कंप्लीटली स्क्रैप। मैं उनका नाम ही ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास है बहुत सारे नाम, क्योंकि डास पे वो लिस्टेड थी, अब शायद पड़े हों डिलीटेड में, तो वही नाम निकाल रहा हूँ। 50-60 नेम्स थे, बट सारे स्क्रैप थे। और ये मोस्टली मैंने जितने भी डोमिनर से मिला हूँ उनका स्टार्टिंग का पोर्टफोलियो स्क्रैप ही होता है। सारे वो हाँ, वो बोलते हैं कि तो मैंने क्यों खरीदा। लर्निंग फेज होता है वो तो। हाँ जी। तो तो आ, और उनकी प्राइसिंग भी बहुत हाई होती थी, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट में सुना था कोई 5,000 में बेच रहा है, कोई 6,000 में। तो मैं WWE जैसे को 5,000 6,000 पे मैंने लिस्ट किया। हम्म, और बहुत, और मेरी एक और मेजर मिस्टेक थी, मैं उनको वो, जैसे ऑक्शन जैसे में हम प्रीमियम लिस्टिंग करते हैं ना, मैं सीडो हम्म, पे उनको $50 $60 में इतने बुरे बुरे नाम को मैं अपर रैंक करवाता था। हम्म, डास पे मैं उनको प्रीमियम लिस्टिंग में डालता था, जैसे फॉर फ्रंट पेज व्यू। हम्म, तो इस चीज में मेरा बहुत पैसा बर्न हुआ, तो जो बहुत। और मतलब यार, और एक्साइटमेंट क्या थी? क्या आपने सोचा था कि मैं बस कल करोड़पति बनने वाला हूँ, या मतलब क्या हाँ कोई हाँ बिल्कुल। बेवकूफी वाली भी चीज हो ना, वो हाँ हाँ। बताओ, वो इमोशन बताओ। बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो सर बिल्कुल हाई था, सारे स्क्रैप डोमेन्स पे मेरा ये कॉन्फिडेंस था, मतलब मेरे होम टाउन में जो भी रिच लोग थे, मैंने कहा ये क्या है अभी 4-6 महीने में, अब देखो तुम मेरे को देखो। बट विद इन 6-8 महीने में समझ चुका था कि मतलब स्टार्टिंग में पेशेंस सबसे बड़ी की होती है, जो होती नहीं है बिगिनर के पास। मैं बहुत सारे हम्म, ग्रुप से भी कनेक्टेड हो चुका था, व्हाट्सएप वगैरह पे लोग सेल्स डालते थे, मैंने कहा ये सब झूठ बोल रहे हैं, डोमेन डोमेन कुछ बिकती नहीं है, दिस ऑल आर हम्म। सेइंग बुलशिट लाइक दैट। तो तो उस टाइम पे पह, 6-8 महीने जहाँ डोमेन हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ, आगे बताओ, कैरी ऑन। हाँ, तो जहां तक फर्स्ट सेल नहीं हो जाती वहां तक आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई डोमेन सेल नहीं होती, ये सारे ग्रुप्स पे फेक सेल्स बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। बट जो तो फर्स्ट सेल की पहला खुशी डोमेन थी, कौन सा सेल हुआ और वो कितने का था? माय फर्स्ट सेल इज शिकागो प्रॉपर्टी टैक्स लॉयर। इट्स $100 सेल, आउटबाउंड सेल। बट ये 3 दिन या 4 दिन में सेल हो चुका था, मैंने परचेस किया, उसको आउटबाउंड किया। और 4 डे मैंने शायद 199 आस्क था, उसने 99 बोला और मैंने हाँ कर दी। बट वो जो कॉन्फिडेंस था ना, वो मेरी अब $10,000 की सेल में भी वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं भाई। वो $100 का कॉन्फिडेंस इट्स ऑलवेज ऑन अ टॉप। ओके, सी आपने यूर सेइंग कि शुरू में आपने 50-60 डोमेन गलत खरीदे, हम्म। राइट? हम्म। तो सी, वन थिंग इज, आप कह रहे हो कि पेशेंस नहीं होते शुरू में, या। राइट? बट और पैरामीटर भी हो सकते हैं, कुछ लोग भाई ऐसे होते हैं जिनमें पेशेंट होता ही होता है, पेशेंस उसमें होता ही होता हम्म। है उन लोगों में। तो मतलब क्या चीज मानते हो कि क्या चीज आपके साथ हुई होती कि वो 50-60 डोमेन की हम्म। गलती नहीं होती? देखो, गलतियां मैं भी डोमेन बुक करता हूँ, हाँ होती है, कोई एक आधा डोमेन गलत बुक हाँ। हो जाता है, कई बार जोश में हम्म। होता है। मतलब हम्म। 50-60 डोमेन का पूरा बकेट गलत ना होता, क्या हम्म। आपके साथ हुआ होता कि वो गलत ना होता, ये बताओ। अगर अगर मैंने लर्निंग पे थोड़ा ध्यान दिया होता, जो मैंने गलतियां करने के बाद मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, सारे पॉडकास्ट, जितनी सेल्स होती है नेमबायो पे, मैं एवरीडे नेमबायो नेमप्रो सब चेक करता हूँ। बट उस हम्म, टाइम ऐसा नहीं हुआ, मैंने पॉडकास्ट देखा और नेक्स्ट डे से ही मैंने भाई बहुत कुछ मेरे को मिल भी चुका है, जो डोमेन मेरा स्टार्टिंग में हम्म, था। क्या था? जैसे WWW8 था,
fucking arts.shop, fuckers.place, day to night dot life, beatprice.shop, zoyo.online, zarigold.shop, pics for you, डॉट health शॉप। shop। हाँ, शॉप में कुछ भी खरीद रहा था उस टाइम। फर्स्ट अच्छा, फ्लाई डॉट डॉट शॉप में कुछ भी ले रहे थे। शॉप शॉप। हाँ। अच्छा। ओके। टुडे टू नाइट, टुडे के बाद देन न्यूमेरिकल, देन नाइट, जोगी ओके, बार, तो सपोज करो बिग टू आज, टीवी, फर्स्ट सपोज रिप्लाई। करो आज की डेट में हम्म। आपने अभी डोमेनिंग नहीं स्टार्ट करी, सपोज करो एक भी डोमेन आपने नहीं ओके। खरीदा, बट आज की राइट, डेट में ठीक कुछ है। टाइम लगा के आप लर्न कर चुके हो, जी। राइट? क्या जी। वो गलती आज आपसे होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत रिड्यूस हो जाती, हाँ जी। मतलब है इस ना? कैटेगरी के तो बिल्कुल नहीं, आज भी कुछ ना कुछ गलत खरीदा जाता है, क्योंकि ऑक्शंस हम्म। वगैरह में भी बहुत भावनाओं के साथ बहने वाली बात है। कभी ना तो कभी हो जाती है परचेज के बाद कि भाई क्यों खरीदी। बट इस लेवल पे नहीं कि आपका 100 का लोट ही स्क्रैप है। अभी मैं 100 खरीदता हूँ तो 2 या 5 मेरे को कुछ दिनों बाद अच्छी नहीं लगती, 10 भी हो सकता है वो। बट ऐसा नहीं होगा कि 100 में से 90 अच्छी ना लगे। अच्छा अच्छा, जो जो जैसे 2022 में या 3 में जो भी आपकी फैमिली का स्टेटस था, राइट? हम्म। तो आपकी फैमिली के स्टेटस के हिसाब से और हम्म। आपके ड्रीम के हिसाब से आपके हम्म। पास जो एक बड़ा अमाउंट पहला आया होगा, वो अमाउंट कितना था? पहला अमाउंट था इट्स ऑन जुलाई। डोमेन बेचकर एक बड़ा अमाउंट आया होगा, आपने कहा हाँ होगा हाँ, अब तो। इट्स ऑन जुलाई 2024। हाँ हाँ। अमाउंट इज लाइक $2500। $2500? हाँ, फर्स्ट ये बिग अमाउंट। ये कितने का, ये एक डोमेन सेल का था, कितने का था? एक डोमेन सेल का था ये। एक डोमेन सेल कोस्टिस का डॉट कॉम। $2500 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना हुआ आईएनआर अराउंड में? 2,20,000, आई थिंक, ऐसा कुछ। नहीं, तब कितना था? ये किस टाइम की बात कर एट्टी रहे हो आप? 85 के आसपास था यूएसडी, तो वही होगा। मोर ट्वेंटी देन। फाइव हंड्रेड इंटू 85, है ना? राइट। ये होगा 2,12,000 रुपए। राइट, दैट्स माय तो दो फर्स्ट लाख बिग बारह अमाउंट। हजार रुपए की इनकम आपके बैंक में आई थी। हाँ जी, फर्स्ट टाइम आई तो थी, आप लाइफ में कभी मेरे फर्स्ट नहीं टाइम आई थी। 2 लाख से पहले तो छोटी इनकम आई होगी, 5,000 10,000 शायद, राइट? हाँ, मैं 1 लाख की इनकम एक कब उससे आई थी? 1 साल पहले भी, ओके सॉरी टू इंटरप्ट, मैं उससे 1 साल पहले भी पॉकेट मनी वाले जोन में था। मतलब फादर से पॉकेट मनी आती थी उस वाले से, मैं कॉलेज से जस्ट पास आउट हुआ था। तो हाँ। तो ये जो पहले 2 लाख रुपए का अमाउंट कौन से बैंक में आया था आपके? इट्स स्टेट बैंक। स्टेट बैंक। तो बैंक में आया था, ये कौन सा टाइम था? जुलाई 2024। जुलाई 24। तो आपको उम्मीद थी कि यार 2 सवा 2 लाख रुपए एक साथ मेरे बैंक में इतनी जल्दी आ सकते हैं? देखो, उम्मीद तो हमको होती है यार, 2 साल बाद मैंने ये हाँ करना है, नहीं, दस बट उस टाइम नहीं थी, उस टाइम वो सेल हुई थी। मतलब मैं सुबह उठते ही पागलों से मैंने घर वालों को बताया, कॉल किया किसी को भी भाई तो कि भाई सबसे ये। पहले घर में किसको बताया आपने? आई थिंक मदर को बताया था। तो उनका रिएक्शन क्या था? अ, उस टाइम मेरा वो था ना, वो प्लान के भाई मेरे को फार्म हाउस वगैरह लेना है लोनावला, तो मैंने कहा भाई प्लॉट के अमाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुकी है भाई, ये रहा अमाउंट। तो दे नहीं, एवरीवन इज सो हैप्पी। हाँ नहीं, हैप्पी थे। देखो, कई बार क्या होता है ना, अचानक हम्म। हाँ हाँ। बच्चे के पे इतना ज्यादा पैसा आ जाए तो वो सोचते हैं कि बच्चा कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हाँ है, ऐसा कुछ हाँ। एक्शन। बट उस केस में मेरे साथ एक और चीज़ हुई थी कि डोमेन थी 60 डेज लॉक में, तो मेरे पास पैसा आया था 60 डेज बाद। तो मैं तब तक मेरा सारा एक्साइटमेंट जोश जो स्पेंडिंग का इच्छा थी वो सारी खत्म हो चुकी थी। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई। अगर वो हाँ, सेम डे आ जाता तो वो पता नहीं कहाँ जाता वो तो पैसा। पैसे तो खत्म हो जाते हैं। तो हाँ, जब तो ये एक्चुअल में अच्छी। जब 2 लाख रुपए आ गया तो मतलब घर वालों को क्या लगा कि ये हमारा बच्चा क्या कर रहा है? उनको थोड़ा समझाना मुश्किल हुआ, आज भी वो नहीं समझा पाते, आज भी वो ऐसे ही बोलते हैं कि ऑनलाइन काम करता है कुछ। अच्छा। इसमें भी उस टाइम हमारे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो 50,000 और समथिंग आई जस्ट गिव इट टू देम, उस टाइम जरूरत थी। हाँ। ओके, तो ओके, जब ये 2 लाख रुपए आए तो आपका माइंड शिफ्ट हुआ? मतलब ये एक टर्निंग पॉइंट था डोमेनिंग की ओर, या अब हाँ। भी आपको पता था कि कुछ और अमाउंट आना चाहिए तब होगा? नहीं नहीं, दैट्स अ टर्निंग पॉइंट। मतलब आई ऑलवेज बिलीव कि लाइक इन बॉलीवुड वी वांट अ वन बैक थ्रू।
कि भाई उसके बाद आदमी को भले वो 10 साल से मेहनत कर रहा है बट एक ब्रेक थ्रू या एक वो चांस मिलेगा तब। तो मेरा चांस वो costis.com था। दिस इज ओनली 3 days होल्ड टाइम ऑफ दिस डोमेन। ओह माय गुडनेस, 3 डे इट्स ए और हैंड कितने रेस का डोमेन। डोमेन दिया था? $6 एक्विजिशन, $6 एक्विजिशन विद अ पॉकबन प्रोमो कोड। तो $6 आई का डोमेन दिया था। हाँ, बेचा कहाँ पर था? एटम प्रीमियम था बट बिका आफ्टर निक पे था वो। अच्छा, आफ्टरनिक पे बिका। हम्म, एटम पे प्रीमियम था, बिका आफ्टरनिक हाँ पे, राइट। हाँ। तो इसके ठीक है, आई ठीक टेल यू द स्टोरी बिहाइंड इट। मतलब उस टाइम मैंने एक्सपायर डोमेन से प्रॉपर लिस्ट बनाई थी शायद 10-20 डोमेन्स की। बट मेरे पास उस है। टाइम 10,000 नहीं थे। तो आई बोरो अच्छा। फ्रॉम माई कजिन ब्रदर। हाँ, इट्स हाँ। फॉर 25 जून और समथिंग। मैंने 26 हम्म, को खरीद लिए सारे डोमेन, 10-12 जो भी थे। हम्म। मेरी उस टाइम पे मतलब बड़ी सेल नहीं हुई थी, तो आई जनरली प्राइस लाइक 199, 299 समथिंग। तो 27 को मैंने 199 में प्राइस किया। और नेक्स्ट डे मैंने एटम पे डाला उसको। तो एटम पे वो अप्रूव हो गया। तो 28 को वो लाइक वो 499 पे आ गया। और लाइक 30 और 31 को वो बिक चुका था, सोल्ड। तो अगर वो हम्म। बायर 3 दिन पहले सोचता तो वो 100 पे था। 2 दिन अच्छा, पहले सोचता तो 199 पे था। अच्छा, अच्छा। उसने सेम डे सोचा और उसको 2800 का पड़ा। वो मैंने 2799 में बेचा था उसको। तो अच्छा, अगर अब वापस अपनी उस 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 उम्र के उस टाइम में जाओ जब आपने डोमेनिंग स्टार्ट करी थी, राइट। राइट। तब डोमेनिंग के बारे में आपकी गलत फहमियां क्या थी? गलत फहमियां क्या थी? लाइक जब फर्स्ट पॉडकास्ट आप बिल्कुल किसी का मतलब बड़े डोमिनर्स का देखते हो तो वो सारी आपको सेल्स अमाउंट बताते हैं कि लाइक मैंने 5,000 में बेचा, 6,000 में बेचा। तो आपको लगता है कि यही वाली जो आप जो खरीद रहे हो ये भी वही बिकेगा। जबकि आपका स्क्रैप है, उनका प्रीमियम है। दैट्स द वेरी बिग डिफरेंस। उनका हाँ। सारा प्रीमियम है और वो 100 में से एक बिका है। आपको लगता है कि 100 में से 100 बेचूंगा मैं, जो कभी हो नहीं सकता। तो तो डोमेनिंग में क्वांटिटी और क्वालिटी का क्या रोल है, और आप कैसे इस चीज को फॉलो करते हो? मैं अभी तक क्वांटिटी पे ज्यादा था। बट अभी फ्रॉम कमिंग ब्रेक फ्रॉम धर्मशाला मीट मैं थोड़ा सा क्वालिटी पे जा रहा हूँ। मैंने अभी मेरी हम्म, होलसेल्स में निकाली है 25 से 30 डोमेन एटम प्रीमियम। उसके अलावा भी उनको जो मेरा स्क्रैप मतलब मेरे अब के हिसाब से मैं मानता हूँ कि अच्छी नहीं है, जो लाइक हम्म, 91, 989 टाइप से, तो उनको मैंने अनस्टॉपेबल पे डाल के और उनको प्राइसिंग लो कर दिया है। मैं उनको रिन्यू नहीं करवाने वाला। अब मैं थोड़ा सा हम्म, क्वालिटी सेंट्रिक हो रहा हूँ। क्योंकि हम्म। मेरा अभी पोर्टफोलियो अराउंड 1250 और 1300 डोमेन्स। तो मेरे को पता है कि जिस स्पीड से मैं खरीद रहा हूँ ये आई कांट रिन्यू देम ऑल लॉट ऑफ देम। सो मैं उसको गॉट क्वालिटी सेंट्रिक जा रहा हूँ। गॉट अ पॉइंट। और जैसे कि मतलब आप क्या समझते हो कि देख, जैसे डोमेनिंग तो लोगों को करते हुए 25 साल, 28 साल हो चुके राइट। हैं, राइट। हाँ। तो अब बिगिनर के लिए क्या आप समझते हो कि 2026 में भी वो डोमेनिंग स्टार्ट करता है तो भी उसे सक्सेस मिल सकती है? या बिल्कुल। बट मेरा अभी भी मानना है, जैसे मेरी एंट्री हुई है और बहुत सारे डोमिनर्स की एंट्री गेट डोमेनिंग में जियो डोमेन्स आई मैं मानता हूँ, जो अब मैं नहीं करता। बट एंट्री और फॉर बिगिनर्स जियो इज द बेस्ट। जियो आपको हम्म, सेल थ्रू रेट देगा, जियो आपको कॉन्फिडेंस देगा, जियो आपको स्टार्टिंग का कैश फ्लो देगा, जो बाकी ब्रांडेबल्स वगैरह नहीं दे पाएंगे कभी भी। क्योंकि हम्म। ब्रांडेबल्स का सेल थ्रू रेट होता है 1%, 1.5, मैक्स टू मैक्स 2। जबकि जियो डोमेन्स का सेल थ्रू रेट 10% भी जाता है, कुछ अच्छे 15 भी ले जाते हैं, जनरली 5 to 10। तो जियो तो डोमेन के कुछ एग्जाम्पल दो, जो ऑडियंस है किसी को ना पता हो जियो डोमेन्स क्या हाँ, होते हैं। जियो डोमेन्स लाइक जियो सेंट्रिक मोस्टली हम यूएस बेस्ड, यूएस टारगेट करते हैं क्योंकि यूएस इज द बेस्ट मार्केट फॉर डोमिनर्स और समथिंग। तो लाइक न्यूयॉर्क होम सर्विसेज, शिकागो ट्रेवल सर्विसेज, टेक्सास कार वॉश, टेक्सास हम्म, property tax lawyer which I sold, हम्म, roofing cleaning services after the as a suffix like Texas, New York cleaning services, New York pet care services, हम्म। like that's an example. यू मीन कि सर्विसेज हो प्लस कोई शहर का नाम हो, हाँ, तो वो आप बिल्कुल। जियो और डोमेन होता पॉपुलर है, राइट। टर्म्स लाइक लॉयर्स पहले पॉपुलर था, अभी का मुझे पता नहीं। रूफिंग हम्म। अच्छा चलता है, क्लीनिंग अच्छा चलता है। रूफिंग इज द बेस्ट, मेरे को अब आज भी अच्छा लगता आपको मैं एक बात बताऊं कि
एक्चुअली हमने पहला जो डोमेनिंग का वर्क कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप जो है वो करी थी हमने 2010 में, 2010 में दिल्ली में। ठीक है ना। ओके। उसको भी हटा देते हैं। रेगुलरली हम करना स्टार्ट हुए होंगे 2015 से, मतलब 10 साल आज हो गए हैं, राइट। तो मुझसे हम्म 10 साल पहले भी किसी ने पूछा था कि सर क्या ये डोमेनिंग में एंटर करने का राइट टाइम है। और राइट। जब कोविड आ गया था, जब कोविड आया, हम्म हमने हम्म 2020 में, 2020 में हम्म ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन वेबिनार करने स्टार्ट किए, जो हम्म हमारा हम्म यूट्यूब चैनल में मेरे ख्याल से हम्म 100 से ज्यादा हमारे वेबिनार्स की, इंटरव्यूज की वीडियोस होंगी। हम्म 2020 में भी मुझसे किसी ने पूछा था, हमारे स्पीकर से लोग पूछते रहते हैं कि सर डोमेनिंग हो रही है क्या, अब स्टार्ट करने के टाइम में सारे डोमेन खत्म हो चुके हैं। जो मैं आपको देखता हूँ कि आपने हम्म 2024 में स्टार्ट किया, राइट। अभी हम हम्म अभी आपने 2025 में अप्रोक्स $50,000 की सेल कर दी है, राइट। जो राइट। अप्रोक्स अगर मतलब हम उसको डिवाइड करें तो वो मतलब एक सैलरी के रूप में भी जाए तो एक एमबीए करके, कई सालों का एक्सपीरियंस करके भी आज भी उतनी सैलरी नहीं मिल सकती। और सैलरी में तो जॉब में हम्म कहना है कि वो जॉब लगा कभी भी छूट सकती है। यहाँ तो हम्म अगर आपने अपना धंधा स्टार्ट किया, आपने कोड क्रैक कर लिया, आपने, आप समझ गए ये हो सकता है, तो आप 1-2 घंटे बैठ रहे होगे डेली और अपना ये काम कर रहे होगे, ठीक है ना। हम्म, तो वही मैं कहता हूँ कि यार हर साल कभी भी स्टार्ट हो सकता है। भाई मैं सही। इसका सैंपल स्टॉक मार्केट से भी देता हूं। आज हम्म रिलायंस के या किसी भी शेयर का भाव मान लो ₹5,000 है। आप विश्वास नहीं करोगे, जब वो शेयर ₹100 का भी रहा होगा ना, तब भी किसी ने पूछा होगा कि सर ये कल ₹20 का था, कुछ साल पहले, अब ये 100 का हो गया है। इज दिस राइट टाइम टू स्टार्ट? गेटिंग माई पॉइंट? या। मतलब एक प्रॉपर्टी भी 1 लाख रुपए की होगी 20 साल पहले, हम्म मान लो 40 साल पहले। किसी ने पूछा यार 1 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है 100 गज का, बहुत महंगा हो गया है, कैसे खरीदना चाहिए? हम्म तो देखो, एसेट में इन्वेस्ट करने का, धंधा स्टार्ट करने का कोई टाइम नहीं है, कभी भी सही है। स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि हमारा डोमेन वेबिनार का टॉपिक था कि आप रेडार यूज करते हो। जी। रेडार हमने देखा है कि दुश्मनों की मिसाइलें ट्रैक हम्म करने के लिए यूज होता है, और उसको उसका रिस्पांस देने के लिए यूज होता है। तो हाँ रेडार जी। क्या है, रेडार का कैसे, आप रेडार का मैजिक आप कैसे यूज करते हो, ये थोड़ा आप डिटेल में समझाओ। रेडार एक स्पेसिफिक फीचर है इन गोडेडी इन्वेस्टर ऐप। इट्स ऑन द फर्स्ट नंबर पे आएगा ये इन्वेस्टर ऐप में। इसमें जनरली 500 डोमेन्स होती है जो एक्टिवली जिस पे बिडिंग हो रही है, या जो रिसेंटली एक्सपायर, मतलब जिनका टाइम पीरियड लेस देन 5 मिनट 6 मिनट बचा हुआ है। तो वो चीजें आपको रेडार में शो होती है, जिस पे मोस्टली बिडिंग हो रही होती है, अच्छी डोमेन्स ही होती है, क्योंकि जिस पे बिड है वही रेडार में। रेयरली कोई ऐसी होती है जो नॉन बिडिंग है और फिर भी रडार में, बट उसमें बहुत अच्छी डोमेन्स होती है, मिल जाती है। मैं उसको फ्रिक्वेंटली चेक करता रहता हूँ। मैंने रडार से बहुत कुछ खरीदा होगा और बेचा भी है। लाइक मेरी एक डोमेन थी, आई एम ऑन अ ट्रिप लास्ट ईयर ऑन केदारकंठा। वहाँ वहाँ पे नेटवर्क्स वगैरह नहीं होते, बट शाम के हम्म, टाइम मेरे को कुछ टाइम के लिए नेटवर्क मिला था 9-10 बजे। तो मैंने हम्म, रडार में ही एक डोमेन देखी थी, jollycannabis.com। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको मैंने वहां से अच्छी लगी। मेरे पास ना कोई रिसर्च करने का टाइम था, ना कोई देखने का, क्योंकि ना नेटवर्क था ना वहाँ कंडीशन थी। आई एम ऑन आइस, हम्म मतलब हम्म मिड ऑफ द केदारकंठा ट्रैक। तो मैंने वहां पे देखा, मेरे को अच्छी लगी, मैंने परचेस करी। मतलब कर दिया था वहाँ, आई थिंक पेमेंट नहीं किया होगा या कर दिया था। तो वहां से किया, और मैंने आने के बाद रिसर्च करी थी, उसकी एक बहुत अच्छी लिड भी थी, jollycannabis-.com। तो हम्म। मैंने उसको एक अच्छी प्राइस में बेचा था, आई थिंक $3,000 में, विद इन 2 मंथ और 3 मंथ। और तो डोमेन कितने का मेरी प्राइस डॉक्यूमेंट? थी $20-30, कितने का? 20 या 30 डॉलर का। अच्छा, 20 या अंडर 30 30। डॉलर का खरीदा था, बेचा कितने का था? 2,800 या 3,000, 2,800 आई अच्छा। थिंक। और नेट, कितने दिन नो होल्ड किया कमीशन, था? अच्छा, कितने बिकॉज दिन इट होल्ड वॉज किया था? एस्क्रो डील, तो कमीशन नहीं कटा, शायद 1 या 2% कुछ होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आपने रेडार से बाय करा था, जी। और किस प्लेटफॉर्म पे सेल किया था? प्लेटफॉर्म तो 100 के थ्रू हुआ था, SAW। अच्छा, एसडब्ल्यू के थ्रू हुआ था, ओके हाँ, ओके, ठीक है। बिकॉज मेरे को ब्रोकर के वहाँ लिस्ट थ्रू हुआ किया था। था? हाँ, हाँ, सामने से बायर का वो आया था, तो सामने उसने से बाय। नेगोशिएट बायर ने किया, सॉरी ब्रोकर ने
किया 2 महीने तक, और आफ्टर दैट द डे वी गॉट अ डील। तो रेडार पे चीपेस्ट से चीपेस्ट डोमेन आपने कितने का बाय किया हुआ है, सबसे सस्ता और सबसे महंगा? चीपेस्ट से चीपेस्ट तो $1 स्टार्ट होता है, और $1 में मैंने बहुत कुछ खरीदा है रेडार से। क्या क्या? लेट मी चेक, जस्ट 1 सेकेंड। $1 में खरीद के बेचा कितने का है, कुछ अच्छा, बेचा बेचा। है? हाँ हाँ, बेचा होगा। एक मिनट, एक तो मैंने जॉली कैनबिस बताया है, मैं आपको आई टेल यू द अनदर वन, जस्ट 1 सेकेंड। मैक्सिमम आपने कितना अमाउंट पे किया है रेडार में? रेडार में मेरा हाईएस्ट, नॉट स्पेसिफिक रेडार, क्योंकि रेडार का अब मेरे को हाँ अप्रोक्स डॉलर, जैसे मैंने हाँ, रेडार रेडार में के हिसाब से आई थिंक मैंने, 5 डॉलर से लेकर, हाँ रेडार आई में थिंक मैंने पांच स्मार्ट डॉलर से स्कूल, लेकर $160 तक पे किया हुआ है एक डोमेन का। हाँ मैंने $1 तो ऑब्वियसली मिनिमम है, वो किया ही होगा। और एक हम्म। स्मार्ट स्कूल .org, आई थिंक मैंने $350 पे किया था उसके लिए, और वो ओके। रेडार वाला ही था मेरा। मैंने रेडार बहुत वाला। से इन्वेस्टर, इवन जयसर से भी करवाया है वो। दैट्स अ नाइस नेम। हाँ हाँ। तो रेडार आपको लगता है कि वो लेजी लोगों के लिए है? हाँ क्योंकि बिल्कुल। मैं तो यार सोने से पहले गलती से ऐप खोली तो रेडार में क्लिक कर देता हूँ, और फिर मुझे हम्म डोमेन आते, तो मतलब मजा आता है। 1 मिनट, 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड जाने वाले, आपने टक मार दो डोमेन आपका। अच्छा, हाँ बिल्कुल। somebody asked Radar is which platform? Radar is a feature in GoDaddy Investor app, and that app is free to download. आई मीन, रेडार में क्या होता है कि लास्ट जो ऑक्शन में डोमेन जाने वाले हैं, आई मीन खत्म होने वाले हैं, राइट? वो हम्म आते हैं, उनको आप सडनली आप बाय कर सकते हो। ओके। हाँ, और बहुत सी और टाइम उन पर कोई बिडिंग वगैरह नहीं होती, वो बिल्कुल नॉन, मतलब किसी की ध्यान नहीं रहता उस पर, क्योंकि वो टाइम ही इतना कम होता है, 2 मिनट में आप बिट करोगे, वो आउट बिट का उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा, इतने में टाइम 5 मिनट मैक्स होता है। तो हम्म, मोस्टली केसेस में हम जीत जाते हैं वो वाली बीट्स, लास्ट मोमेंट बीट्स। आपका बैंडविड्थ बहुत लो आ रहा है, लाइट गई है आपकी? हाँ, पावर कट इन बेंगलुरु, फोन के नेटवर्क से चल रहा है। वो कितना है आपका बैकअप? व्हाट बैकअप? लैपटॉप चलेगा ना अभी आपका? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। तो मतलब क्या बिगिनर को भी रेडार यूज करना चाहिए, या अ, उनको पहले थोड़ा और वेट करके यूज करना चाहिए? क्या आपकी क्या राय है? बिगिनर के लिए मेरे को थोड़ा सा वो इश्यू है, क्योंकि मैंने भी एक ऑलमोस्ट 7 या 8 मंथ्स के बाद ऑक्शन चालू किया था। मैं फर्स्ट डे से ऑक्शन में नहीं था। मैंने लाइक ओके। नवंबर 23 में डोमिनिंग चालू की होगी, और मैं क्लोज आउट्स लेता था मैं, बट ऑक्शन हाँ, में मेरी फर्स्ट सेल के बाद आया था मैं, लाइक फर्स्ट 4 फिगर सेल कॉस्ट तीस के बाद, एट द टाइम ओके। ऑफ वी आर ऑन अ लोनावला मीट, और गेट ओके। टुगेदर, और डोमिनर्स मीट इन लोनावला। उस टाइम पे मैंने मतलब बहुत से डोमिनर्स, मेरे फ्रेंड्स। हाँ हाँ। तो मतलब आप गोडैडी क्लोज आउट से डोमेन लेते थे, 6 7 8 महीने आपने लर्निंग करी, तब आके हम्म आपने रेडार यूज करना शुरू किया, क्योंकि रेडार में बहुत ही क्विकली फैसले लेने होते हैं। हाँ आपका एक हाँ, इंट्यूशन अच्छा होना चाहिए, और आपको थोड़ा बहुत राइट। हम्म एक्सपीरियंस और डोमेन अच्छा है कि नहीं, इसकी सेंस होनी चाहिए। और हम्म होता क्या है यार, अगर आपका ना 10 में से एक डोमेन भी गलत बुक हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 100 में हाँ, से अगर दो भी बिकते हैं तो आपका सारा पैसा वसूल होकर आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है, सही राइट? है। हाँ, तो तो इनिशियल डेज में अभी भी ऑक्शन रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर कैश फ्लो चाहिए आपके पास, या तो बैकअप अच्छा होना चाहिए, या आपकी स्मॉल सेल्स हो रही हो लाइक जियो डोमेन्स और समथिंग, 100 200 कुछ भी हो। आप फर्स्ट हाँ डे हाँ से ऑक्शन में जाओगे तो उसमें बिडिंग चली जाती है, और उसमें आदमी बह जाता है। मैंने भी बहुत सारी बिडिंग हाई कर दी है, हाँ। बट या नाउ आई कैन या अफोर्ड, लाइक। हाँ, या आप ठान लो कि $20 से ज्यादा देने नहीं है। हाँ, बट वो इतना हाँ, फिर प्रिपेयर करना पड़ता है आपको कि भाई, क्योंकि आपने वॉच लिस्ट में या ये डाली होती है 10 या 20 डोमेन, तो आप सबके लिए पहले से नहीं बना पाते माइंडसेट कि कितना देना है मेरे को। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप भावनाओं में बह गए हो और आपने डोमेन महंगा खरीद लिया? अ, हाँ, बहुत सी बार होता है, लाइक और 100 200, मतलब 10 50 तक मैं नहीं सोचता हूँ, गलत भी हो जाता है तो भी। मैंने कभी भी हाँ, एक भी डोमेन वो कि भाई बीट करने के बाद आई ऑलवेज पे, भले वो
स्पेल मिस्टेक भी थी, तो भी मैंने उसको खरीदा, क्योंकि मैंने उसको $5 समथिंग बिट किया हुआ है, तो मैं उसको रख लेता हूँ। मैंने अभी तक एक भी डिफॉल्ट नहीं किया है। समझ गया, अच्छी बात है ये। तो और कौन से टूल्स आप यूज करते हो? और हम्म। मनीष कुमार ने पूछा है सेल्स मीडियम क्या है आपका, कहाँ से मोस्टली सेल्स करते हो? मोस्टली सेल्स आफ्टरनिक, ओके। देन एटम। आफ्टरनिक इज एंड ऑलवेज ऑन टॉप, एटम ओके, सेकेंड। एंड इसके अलावा और कौन से टूल्स यूज करते हो आप अपनी डोमेनिंग के लिए? टूल्स लाइक मैं डोमेन के लिए आजकल उतना रिसर्च नहीं करता। मैं लाइक रिसर्च डेली बेसिस पे, जैसे ये लाइक मैं एवरीडे वेकअप एंड नेम बायो सेल्स देखता हूँ सारी की सारी। मतलब प्रीमियम मेंबरशिप है तो 100, 150, 200 आई कैन सी। वो देखता हूँ सारे ग्रुप्स में क्या हो रहा है, ट्विटर पे क्या हो रहा है, एक्स पे क्या हो रहा है, ये सब चीजें देखता हूँ। मेरा आई थिंक कुछ गलत चीज है, बट मेरा रिसर्च पार्ट थोड़ा कम हो रहा है। बट बेसिक रिसर्च आई टेल यू व्हाट आई डू। हम्म आई टेक ए ग्लांस लुक ऑफ ए गूगल कि उससे रिलेटेड सिमिलर कोई डोमेन से उसमें कोई लीड है मेरे पास। देन डॉट हम्म डीबी चेक करता हूँ, डॉट डीबी पे कितने रजिस्टर्ड एक्सटेंशन है। उसके प्रीफिक्स सफिक्स में माय द, डॉट नेट, डॉट ऑर्ग कुछ डेवलप्ड है, कुछ है नहीं है। देन नेम बायो सेल्स चेक करता हूँ मैं सारी प्रीफिक्स सफिक्स के साथ कि भाई ये वाला कीवर्ड कितना सही है, कितनी सेल्स है, कितने साल पहले सेल्स थी, क्या ट्रेंड था, ये सारा कुछ। दैट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक। ये तो सारे करते ही हैं। स्टार्टिंग में मैं वेब आर्काइव भी चेक करता था, बट नाउ डेज मैं नहीं करता हूँ। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और उसमें इतना कुछ मिल नहीं पाता डोमिनर रिलेटेड। किसी ने पूछा है इनबाउंड या आउटबाउंड, तो मैं बता दूं कि मोस्टली ऋषभ की सेल इनबाउंड ही होती है। वो आउटबाउंड में उसे मन नहीं करता आउटबाउंड करने का, क्योंकि उसे वो घूमना है। अभी भी वो बेंगलोर में है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद अंडमान जाएगा। राइट, तो ये मैं घूमता दो रहता है, महीने तो की इसके ट्रिप पे ही हूँ आउटबाउंड अभी। करने का टाइम नहीं है। तो एंड शारिक राइट ने पूछा है कि बट 50,000 सेल कौन सा था, एक्वायर कैसे किया? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने वो एक साल के अंदर $50,000 की सेल करी है, और अभी इनका दूसरा ही साल है। राइट, या ये टोटल सेल है, मतलब अभी अभी जैसे जैसे बात होगी आप जानते जाएंगे कि इन्होंने कौन कौन सी सेल्स की हैं। अच्छा, तो मोस्टली जो आपके डोमेन बायर्स हैं, मोस्टली मतलब आप न्यूली डोमेन हैंड रजिस्टर्ड करते हो, या आप किसी भी टाइप के ऑप्शन से उठाते हो? रेशियो क्या है आपका? रेशियो आई थिंक 70% ऑक्शन इन क्लोज आउट हम्म। from different multiple platforms, and 25 or 20% on from a hand raise. 20% I think hand raise I do. ओके ओके, अप्रोक्स 70% यू पिक फ्रॉम गोडैडी क्लोज आउट या रेडार, हाँ आफ्टरनिक, या कहीं हाँ से मिल गया, ठीक है। तो या जब आपने स्टार्ट किया था ना, तब आपका ये रेशियो कैसा था, और रेशियो आपका बढ़ा है या घटा है ये? हैंडरेज का रेशियो कम होता जा रहा है। स्टार्टिंग में 80% हैंडरेज होता होगा, अभी हाँ, 80, अभी उल्टा हो चुका है। ओके, क्योंकि उस टाइम गोडैडी फंड्स नहीं क्लोज थे तो आउट बढ़ा हैंडरेज था। चुके हाँ, फिर हैंडरेज 80% था, उसको धीरे धीरे कम करते करते 50 हुआ होगा और 50% क्लोज आउट हुआ होगा। अब हैं। 50% ऑक्शन आ चुका है, 10-20% क्लोज आउट और रिमेनिंग इज हैंडरेज एंड ग्रुप्स परचेस। ओके ओके। थोड़ा केयूर का अपोजिट है। सवाल है, केयूर का सवाल है, गिव सम आइडियाज टू इन्वेस्ट $100 to $200 एवरी मंथ। क्या आइडिया, जो भी आपने अभी तक लर्निंग करी है, कि किसी को अगर $200 हर महीने इन्वेस्ट करने हैं, तो उसकी हर हम्म। महीने की बाइंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इसके लिए मेरे को आपका एटलीस्ट करंट पोजीशन जानना होगा कि आप कितने टाइम से डोमेनिंग में हो, क्या कर रहे हो, कुछ बेचा, कुछ खरीदा, क्या पोर्टफोलियो। तो मेरे को थोड़ा सा आई गिव फिर यू मान बेटर लो ना, एडवाइस कोई इफ इज इट पॉसिबल। कोई नया बंदा है सपोज, उनको $200 हम्म। हर महीने में डालने हैं, और उनके पास एटलीस्ट ढाई हाँ हाँ हजार डॉलर है इन्वेस्ट करने के लिए। अब बताओ, जो एक साल में करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो $250 से $300, तो आप मेरे हिसाब से ऑप्शंस में जियो डोमेन्स ट्राई कर सकते हो अगर आपने एंट्री पॉइंट करना है तो। आप आराम से उसमें, आपको जनरली $15 to $20 ईच में एक क्लोज आउट से जियो डोमेन्स मिल जाएगी, अच्छी डिसेंट जो सेलेबल कैटेगरी की होगी। तो आप मंथली 10 डोमेन्स आराम से ले सकते हो उसमें। एंड एनी पर्टिकुलर नीश? नीश आई थिंक रूफिंग इज गुड। लॉयर पहले अच्छा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट द करंट पोजिशन।
रोफिंग, क्लीनिंग, पेट सर्विसेज एंड मेरे को और कुछ लुक लेने दो, मैंने कुछ बेचा इफ आई सोल्ड समथिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया है कि आर यू फोकसिंग ऑन जस्ट डॉट कॉम और एनी अदर एक्सटेंशन? Mostly active in like 90% .com. I have few .nets like 40, 50, 30, 40. ओके। Currently I started investing in .org. .org I have few like 10 are good, 10 or 15 I have .org. अच्छा, And I also and started, sorry to interrupt, it's .ai also, 5.ai. अच्छा, That's फाइव। my, अच्छा, अगर वो 100-200 डॉलर है तो हैंड रजिस्टर्ड कितना परसेंटेज होना चाहिए? you can try 50, 50, क्योंकि आपको हैंड मतलब रजिस्टर में थोड़े से, हाँ, क्योंकि जियो में क्वांटिटी का भी गेम होता है। डोमेन इज गुड, क्योंकि डोमेन तो मिल जाती है, क्योंकि जियो में उतने लिमिटेड लोग ही हैं जो एक्टिवली कर रहे हैं, कुछ अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। बट हाँ, हाँ। जियो इज लाइक स्टार्टिंग। जियो आप लाइफ टाइम नहीं कर पाओगे, आपको जियो से एंट्री लेनी पड़ेगी 1 साल 2 साल, फिर आप ब्रांडेबल्स, कीवर्ड्स, प्रीमियम डोमेन्स, दैट्स अ स्टार्ट। क्योंकि जियो इज लाइक कि उसके लिए आपको रोज मेहनत करनी पड़ेगी, वो रोज गड्ढा खोदना है, रोज पानी पीना, रोज गड्ढा खोदना, लाइक दैट, बिकॉज इट्स ओके, टू हेक्टिक, मेरे को पता है। बताओ बताओ, आगे बताओ। लाइक जियो डोमेन्स में आपको बहुत हेक्टिक वर्क होता है। मैं प्रिसाइजली बताता हूँ कि आपको फर्स्टली डोमेन लिया आपने, उसके बाद आपको गूगल मैप्स वगैरह से उसकी लिस्ट ढूंढनी है। प्रॉपर उसके एक्सटेंशन होते हैं, ईमेल स्क्रैपर लाइक दैट। आपको उनसे पूरा लिस्ट निकालनी है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स है। उन वेबसाइट्स पे जाना है, उनकी जीमेल लिस्ट निकालनी है। जीमेल लिस्ट अगर वेबसाइट पे नहीं है तो आपका उनको फेसबुक देखना है, उनका लिंक्डइन देखना है, फिर उनको सारों को मेल करना है, फिर फॉलो अप लेना है। तो इट्स लाइक ऑल डे जॉब। लाइक आपको जियो में दे रहे हो तो आपको 6, 5, 6 आवर तो देने ही पड़ेंगे। हम्म। तो आप ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, उससे आप कैश फ्लो बनाओ और प्रीमियम में इन्वेस्ट करते जाओ। तो दैट्स द नाइस। और प्रेम का क्वेश्चन है इनिशियली। ऋषभ मेंशन्ड अ डोमेन सेल्स बिफोर जॉली कैनबिस। जॉली कैनबिस से कौन सा डोमेन आपने मेंशन किया था, क्योंकि वो ग्लिच था तो वो सुन नहीं पाए थे। आई एम नॉट श्योर, मतलब क्या मैंने सेल शेयर की थी या हाँ हाँ, क्या किया सेल। था? हाँ, कोई भी सेल आपने हाँ, शेयर कर दिया। इट्स cost.is माय फर्स्ट ब्रांडेबल 4 फिगर सेल। कॉस्ट। कॉस्ट, COSTEASE, कॉस्ट इज। अच्छा, cost.com। हाँ, ओके। इज, इजी वाला इज। अच्छा, cost.com। ओके ओके। हाँ, Souvik has asked best way to do outbound for targeted buyers. Best way is soft email हार्ड, marketing सॉफ्ट ईमेल एंड टू मच हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन and too जियो much डोमेन। hard work. Yes, yes. हार्ड वर्क इज लाइक टू हेक्टिक जॉब। आपका दिमाग बिल्कुल कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, बट आपकी फर्स्ट सेल आएगी तो आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद यू आर इन अ बैलेंस मोड। And Kayur asked, I am into long time, but since last 3 years I am idle. मतलब केयूर लॉन्ग टाइम से है, 3 साल से आइडल है। और एक और मैं बात बताऊं, हमारे जिम कॉर्बेट से मनीष ने आना स्टार्ट किया था, जिम कॉर्बेट डोमिनर्स रिट्रीट या, में। मनीष उसके बाद गोवा भी आया, मनीष उसके बाद अभी धर्मशाला भी आया डोमिनर्स के रिट्रीट में। अभी मनीष ने सेल डाली है अपनी पहली। मतलब वो 2008 से पहले से डोमिनिंग कर रहा है। जी, 2008 का तो उसका नेम प्रोस का अकाउंट है, यू नो। 15 मैं साल बाद वापस आके ही स्टार्टेड डोमिनिंग अगेन एंड सेल स्टार्ट कर दी भाई ने। राइट। आई वाज इन तो 4th क्लास इन 2008, सो लाइक कब से हाँ, कर रहे थे? तो मनीष कुमार का सवाल है, germanroofer.com, आई नीड योर ओपिनियन। जर्मन रूफर, जस्ट वन, लेट मी चेक। I have seen German people prefer .de. Yes, German people prefer .de over .com. Very right. And German people prefer German roofer से अच्छा they'll prefer German-roofer.com. So they have several हाँ, alternate to this domain actually. they have also option German roofers, they have also option germanroofer.de। तो चलो, पहले मैं अपने सवाल कंप्लीट कर लूं, फिर हम लोगों से सवाल लेते हैं। ओके। राइट।
एंड नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वेबिनार में ऋषभ अपने सारे टूल्स प्रैक्टिकली यूज करके दिखाएंगे आप सबको, राइट? तो ओके। अब मुझे बताओ कि लाइक 2026 में कितना रेवेन्यू करने का टारगेट है? $100,000। 1 लाख डॉलर। बहुत हाँ सही। राइट, तो 1 लाख डॉलर का रेवेन्यू आपके पास होगा, जो कि करीबन तब तक 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, मतलब डॉलर जिस जी। स्पीड से बढ़ रहा है। तो क्या प्लान है कि उन 1 करोड़ रुपयों का आप क्या करोगे उनसे? जनरली मतलब आई ट्रैवल के री अलावा, इन्वेस्ट। ट्रैवल के हाँ, अलावा तो 60% तो मेरा री इन्वेस्ट हो गई सही। री मोर इन्वेस्ट देन होता है। 50 to 60%। 10-20% माई एक्सपेंसेस, बट मेरे को कुछ अच्छी चीजें करनी है, लाइक मेरे को हाउस लेना है, मेरे को कार लेनी है। आई डोंट हैव एनी कार, मतलब मेरे फैमिली में अभी तक कोई कार नहीं है। बट मेरे को हम्म, जस्ट जस्ट 1-2 महीने में लेनी है। तो इस टाइप की कुछ मटेरियलिस्टिक, लाइक हाउस, कार और ट्रिप। हम्म। तो आपके हिसाब से, जो भी आपको 2 साल में एक्सपीरियंस मिला है, आपके हिसाब से डोमेनिंग में इंपॉर्टेंट क्या है? कैपिटल, स्किल्स या डिसिप्लिन? या आप इनको वो करो, रेट करो। व्हाट इज द फर्स्ट वन, कैपिटल? कैपिटल, पैसा। हाँ, कैपिटल इज मस्ट, कैपिटल तो होना ही चाहिए, मतलब नॉट, आई एम मतलब क्या, नॉट लाख आस्किंग कि भाई, रुपए? बट एटलीस्ट $1,000 $2,000। मतलब कुछ लोगों ने भाई 200-500 से भी किया है और दे आर गोइंग वेल, बट मेरे केस में आई बर्न ऑलमोस्ट 1,000 2,000, मोर देन $2,000। ओके। तो भाई मेरे को तब जाके सक्सेस मिली है। तो मेरे केस में अच्छा। मेरे को थोड़ा सा था, फंड्स का उतना इशू नहीं था। तो हाँ। आई एम जस्ट बोरोइंग फंड्स फ्रॉम माय शॉप एंड इन्वेस्टिंग इन अ डोमेनिंग। ओके। तो ओके, तो स्किल और डिसिप्लिन कहाँ पर आया हाँ, आपके हिसाब स्किल डिसिप्लिन हो और आपने लर्निंग कर्व सही से निकाला है, तो हाँ, $500 इज गुड अमाउंट। से? हाँ 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 हाँ। ओके। तो अच्छा, जैसे आपने 22 साल में मतलब 24 साल में स्टार्ट किया, राइट? तो अगर आपको यही बात 20 साल में पता चल गई होती, तो आप 20 साल में भी स्टार्ट कर सकते थे। हाँ जी, मेरे को आज भी हम रिग्रेट है, अगर सॉरी मैं अगर कोरोना टाइम में होता, क्योंकि आई वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, दिन भर मूवीज देखी, सोया, नथिंग डू एनीथिंग एल्स। तो अगर उस टाइम पे पता होता तो आई एम ऑन अ बेटर पोजीशन, बट नाइस। तो अब देखो ना, कुछ डोमेनर्स मैंने ऐसे भी देखे जिन्होंने 17 18 की एज में ही स्टार्ट कर दिया था वैसे, जी। राइट? तो अगर आज को कोई 20 साल का लड़का स्टार्ट करना चाहे, तो हम्म। उसको आप क्या कहना चाहोगे, क्या उसको टिप देना चाहोगे? अगर वो स्टार्ट करना चाहे तो उसको स्टार्टिंग में लाइक 4 to 6 मंथ, क्योंकि इज अर्ली एज 20 में है, तो वो आई थिंक 4 से 6 महीने उनको प्रॉपर लर्निंग में देना चाहिए। बहुत सारे मतलब आप मैं अभी भी डोमेन आफ्टर मार्केट प्रो की वीडियोस देखता हूँ जब मेरे सेल्स वगैरह नहीं आ रही होती है, क्योंकि मैं फुल टाइम डोमेनर हूँ। तो मेरे को जब सेल्स नहीं आती, लाइक कंटिन्यूस 20 डेज 30 डेज नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा पुराने भी, राहुल जैन इज माय गुड फ्रेंड, अमन तिबरवाल, हरमनदीप सर, उनके वीडियो मैंने 4-4 5-5 बार देखे हैं। डीडी सर के मैं पुराने पॉडकास्ट आज भी देखता हूँ, मतलब मैंने एक महीने पे भी प्रॉपर लाइन से 6-7 पॉडकास्ट देखे होंगे, 1-1 घंटे 2-2 घंटे के। तो उसमें मैं बहुत ज्यादा लर्निंग, उस वो सारे हम्म, बेसिक तो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे वहीं से सीखे हुए हैं। आज भी मैं जब मेरे बेसिक्स भूल जाता हूँ, मैं कुछ भी खरीदना चाहता हूँ, आई कम बैक टू बेसिक्स एंड स्टार्ट कि भाई क्या होता है, कैसे खरीदना होता है। और हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ मिलता है। मैंने मतलब बहुत हम्म, सारे अच्छे अच्छे डोमेन्स पॉडकास्ट से ही खरीदे हैं। मतलब पॉडकास्ट में समवन इज टेलिंग कि आई हैव दिस डोमेन, वो पॉडकास्ट 5 साल पुराना था, डोमेनर से वो डोमेन एक्सपायर हो गया और मैंने खरीदा, लाइक इट्स डोरक्लीनर.com। दैट्स अ वेरी हाँ गुड हाँ नेम, हाँ बट इट्स अ हाँ 100। हाँ हाँ, मतलब आपने 5 साल पुराना तो पॉडकास्ट देखकर वो डोमेन खरीद के बेच भी दिया? हाँ। कितने का बेचा है? हाँ, नहीं नहीं, बेचा नहीं, अभी है मेरे पास, बट इट्स अच्छा डोर क्लीनर, तो वो अच्छा बिकेगा, लाइक फाइव अच्छा। फिगर जाएगा वो जब भी बिकेगा। हाँ अच्छा, अच्छा नाम है। हम्म। तो कोई भी एक हैबिट बताओ जिसने आपको ग्रो करवाया, और कोई भी एक हैबिट बताओ जो डोमिनर्स को, बिगिनर्स को अवॉइड करनी चाहिए।
अवॉइड करने में इम्पल्सिव परचेस, लाइक आपको एक बार में अच्छा लगा आपने खरीद लिया। ऐसे आपको भी, मेरे को उस टाइम पे सेम टाइप के डोमेन्स होते थे और मेरे को 100 में से 50 अच्छे लगते थे, आज मेरे को 100 में से 5 भी अच्छे नहीं लगते। डोमेन सेम कैटेगरी के हैं, बट बस मेरा लाइक माइंडसेट ऊंचा हो चुका है, मतलब नॉट कि लाइक मैं समझ चुका हूँ कि क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है, मैं डेली देखता हूँ। तो डोमेन उस टाइम पे भी सेम कैटेगरी के एक्सपायर हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। पर उस टाइम मेरे को 100 में से 50 अच्छे लगते थे और मैं 25 खरीद लेता था। आज मेरे को 100 में से 5 अच्छे लगते हैं और मैं 2 खरीदता हूँ। तो इतना डिफरेंस आ चुका है। नहीं, आपको अपने बाइंग हैबिट्स पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा कि भाई मैं क्या तो अच्छा लग रहा मैं है। तो ऋषभ बहुत लोगों को ये बोलता हूँ कि एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ चंदवासा का लड़का एग्रीकल्चर पढ़कर अगर डोमेनिंग में सक्सेस पा सकता है, तो अगर कोई पहले से हम्म, डिजिटल मार्केटिंग एसईओ कर रहा है, वेबसाइट बना रहा है, हम्म। उनके पास तो बहुत सारे प्लस पॉइंट है। बहुत सारे। मैं टेक वाला हुई नहीं, इवन आई डोंट लाइक टेक इवन एट द टाइम ऑफ 2023। मैंने कहा ये लैपटॉप और वाला काम मुझसे नहीं होगा। बट फिर मेरे को मेरा लाइफ का होता है कि नोमैडिक लाइफ चाहिए, घूमते हुए। मैं अभी साल में 6 महीने बाहर रहता हूँ, मतलब मैं छुट्टियों में घर जाता हूँ, मेरा थोड़ा उल्टा है। मैं बाकी घूमता रहता हूँ भाई, साल में कभी यहाँ सारे मीटअप्स करता हूँ। अभी हम धर्मशाला से आए साथ में ही, उसके बाद मैं अभी बेंगलुरु हूँ, देन अंडमान हूँ, फिर मार्च में लोनावला एंड मुंबई। तो मोस्ट ऑफ माय वर्क इज नोमैडिक एंड वर्क आई एम बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ उसको, क्योंकि चलो बहुत इंटरनेट अच्छी चाहिए, बात। लैपटॉप चाहिए, जो दोनों है। मतलब ऑनलाइन कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जहां से कोई भी बिगिनर लर्न कर सकता है? एक तो हमारा यूट्यूब चैनल हो गया, डोमेन नेम हाँ। आफ्टर डोमेन आफ्टर मार्केट प्रो। उसके हम्म। अलावा ऑनलाइन कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जहां से लोग लर्न कर सकते हैं? लाइक नेमप्रोस है। नेमप्रोस बहुत अच्छा है, उसमें आपके पास बिगिनर सेक्शन होता है, उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, पुरानी स्टोरीज मिलेगी, लोगों ने कितना उनका एक्सपीरियंस मिलेगा कि उन्होंने साल भर में क्या खरीदा, फर्स्ट ईयर क्या हुआ, सेकेंड ईयर क्या हुआ। अच्छे अच्छे बहुत ही वर्ल्ड के टॉप डोमिनर सब ने वहाँ लिखा हुआ है, अपने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, तो वो अच्छा मीडियम है। डोमेन शेरपा है, बट डोमेन शेरपा में उतना फॉलो नहीं कर पाया, आई डोंट नो, मेरे को उसका इंटरफेस वगैरह में कुछ इशू था, मैंने डोमेन शेरपा उतना नहीं देखा। बट और अनदर वन इज मैंने आई ऑल डाल दिया है, गोडैडी गैरेज, नेम प्रोज डॉट कॉम, डीएन हाँ। जनरल डॉट कॉम, डोमिनिंग डॉट कॉम, डोमेन शेरपा, गोडैडी डोमेन अकेडमी, और आई ऑल्सो रीड अ बुक ऑफ अश्विन सर, हाउ टू सेल डोमेन फास्टर। सेल 2 या 3 डोमेन बार पढ़ी होगी। बाय अश्विन विखोना। हाँ, दैट्स अ एंड नाइस बुक फॉर बिगिनर। अनीता वॉकर की है बुक है, क्या नाम है? हाँ, वो भी मैंने पढ़ी है, मेरे पास फर्स्ट है। इट्स डोमेन बाइंग एंड सेलिंग, हाँ, राइट। डोमेन बाइंग एंड सेलिंग बाय अनीता वॉकर। मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूँ यार, लोगों ने बुक लिखी हुई है, अपने सारा 10 साल का 15 साल का हम्म, एक्सपीरियंस डाल दिया है, थ्री हम्म, फोर हंड्रेड की बुक्स है, उनको हम्म, खरीदो पढ़ो, हमारा कोई अफिलिएट कमीशन भी नहीं है, यू नो। सही है। पढ़ो और बहुत बाकी और बहुत सारे हेल्पफुल है आप, मतलब। यूट्यूब पर नॉलेज फ्री है, गोडैडी डोमेन अकेडमी की वीडियोस देख सकते हो, फ्री है, मतलब एवरीथिंग इज फ्री। और हमारे सारे वेबिनार भी फ्री हैं। आप ऋषभ से, मुझसे, या कोई भी डोमेन एक्सपर्ट है, उनसे कभी भी आप सवाल कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एवरीथिंग इज फ्री, राइट? तो अब ये तो समझ आ गया, मतलब कि आप पैसों का कर क्या रहे हो, आजकल ट्रैवल कर रहे हो, अच्छी बात है, राइट? ट्रैवल बहुत सारे पर्सपेक्टिव भी चेंज करती है, और मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार ट्रैवल की वजह से ही आप दुनिया में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नए वर्ड देखते हो, नए बोर्ड्स देखते हो, और डोमेन और या बुक होते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ, हाँ, राइट? तो मैं मतलब हमेशा अभी ट्रेवल के टाइम मेरी आंखें, माय आईज आर ऑलवेज ओपन, मैं दोनों साइड बिलबोर्ड्स देखता रहता हूँ, ये भी ब्रांड है, ये भी ब्रांड है, ऑलवेज। वो मेरी कीवर्ड लिस्ट में ऐड होता रहता है कि ये भी बिक सकता है, ये भी है, इस टाइप से। तो मुझे ध्यान है, हमने आई कैन अटेंड किया था अबू धाबी में, मैं दुबई में, फिर हम आए थे, अश्विन विखोना और मैं घूम घूम रहे थे। तो अश्विन की हम्म, निगाह बोर्ड्स पर थी भाई, किसके पास क्या डोमेन है, और डोमेन का डॉट कॉम है कि नहीं है, और कुछ सेम। नहीं पता कब क्या डोमेन आपको मिल जाए सिर्फ $10 में, मैं रोड पे राइट? इतनी रिसर्च करता हूँ, मैं कल भी मार्केट में था बेंगलुरु में, वहां पे एक तासवा.com, एक आदित्य बिरला का ग्रुप है, उसका मैंने कहा तासवा 5 लीटर बिका हुआ है, कब बिका, मैंने उसकी वहीं रोड पे डीएनएस हिस्ट्री चेक करी। वो 2020 तक सीडो पे था,
ब्रांड बकेट पे था 21 में, उसने अक्वायर किया। मैंने रोड पे ही नेम बायो चेक किया कि मैंने कहा कितने में बिका होगा ये। हम्म। 2015 से रजिस्टर्ड था। दैट्स अ tasva.com, आदित्य बिल्डर्स कोलेब्रेशन विद वन डिजाइनर। तो भाई रोड पे भी डोमिनर का काम कहीं हमेशा वर्किंग रहता है। वो वहीं पे अगर वो अवेलेबल होता है तो मैं खरीद भी लेता सब कुछ। तो आपने गोडैडी डोमेन एकेडमी की वीडियोस देखी हैं वैसे? हाँ जी। हाँ, आई थिंक 80% कोर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद कुछ ऐसा दिखा नहीं। मैं 80 मतलब बहुत हेल्पफुल है वो। नहीं, जो उसके उनके यूट्यूब चैनल पे भी कुछ वीडियोस हैं हम्म। फ्री ऑफ कॉस्ट। वो मेरे ख्याल से हम्म। जो जो स्टाइलर और भी उनकी जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने बनाकर हाँ। डाली। वीडियो भी आप देख सकते हैं, राइट? प्रणव का डोमेन सवाल है कि हाउ डू यू असेस व्हाट प्राइस टू लिस्ट योर डोमेन नेम्स? कैसे प्राइस असेस करते हो? प्राइसिंग प्राइसिंग का लेवल मेरा इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे प्राइसिंग, कोई स्पेसिफिक प्राइसिंग नहीं होती। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो, आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं है, तो आप उसी डोमेन को 199 499 में रखोगे, जैसा मेरा था। बट जैसे जैसे मेरी सेल्स बढ़ती गई, मेरी जैसे फर्स्ट 4 फिगर सेल हुई, तो मेरी बहुत सारी डोमेन जो 499 थी सारी 2000 में चली गई। फर्स्ट $10,000 की सेल हुई, मतलब ऑलमोस्ट 9995। इट्स अ founder.com। तो उसके बाद मैंने 5 फिगर प्राइसिंग चालू करी। ऑनर अभी की मेरे, स्पेलिंग बता दो भाई। हाँ सॉरी, इट्स ए फाउंडर FOUNDOR.com। इट्स अ डेवलप्ड वेबसाइट इन आइलेक आइलैंड, इन नियर बाय लंडन। इट्स अ फाउंडर। अच्छा था फाउंडर भी। इट्स एंड ओके, दैट मीन्स प्राइसिंग जैसे आपने बिगिनिंग करी, आप हम्म। $199 $299 में भी हम्म। भेज देते थे। हम्म। जैसे जैसे हम्म। आपने ग्रो किया, डोमेन भी अच्छे आए, तो फिर आपका 500 600 800 $1200 ऐसा चल रहा है, हाँ राइट? और जी। प्राइसिंग का क्या है कि आप ऐसे सोचो कि अगर आपने 100 डोमेन लिए हैं और उसमें से हम्म। केवल 2 से 5 डोमेन बिकने पर अगर आपका प्रॉफिट होता है, तो आप वो वाला प्राइसिंग रख के भी चल सकते हो। जैसे जैसे आप लर्न करोगे हाँ। ना, बकेट बन जाती है। कोई डोमेन आप $5000 का बेचते हो, कुछ डोमेन हम्म। ऋषभ ने मेरे ख्याल से $10,000 पर लगा रखे हैं अभी, अब तो 10 राइट? 20 30 इवन 50 भी कराए मैंने दो चार में। तो $50,000 पे लगाया हुआ, राइट? तो प्रेम का सवाल है कि डू यू हैव एनी स्पेसिफिक बजट एवरी मंथ इन टर्म्स ऑफ बायर्स, एंड डू यू गो ओवर बजट? आई नेवर थिंक अबाउट अ बजट। आई समटाइम्स आई ओवर बजट, बट मेरे इतना कैश फ्लो हो जाता है, उतनी सेल्स हो जाती है कि फिर मेरे को भी कभी, मतलब हर महीने कितने के डोमेन खरीदते हो अंदाजा? आई थिंक 2 से 3 हजार डॉलर, 2 to 3 thousand कितने? एवरी मंथ। टू $3,000? टू थ्री थाउजेंड 2 से 3 हजार की 2 से 3? रेंज में ऑलवेज ओके ओके ओके। डॉलर की किसी परचेस होती ही है, दो की तो होती ही है। समझ गया समझ गया। और किसी ने कुछ और पूछना है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू डोमेनिंग। तो नेक्स्ट टाइम जब हम वेबिनार करेंगे, तब आप आराम से टूल भी यूज करके बताओगे कैसे आप क्या करते हो, ठीक है ना? तो ओके। तो अभी क्या उम्मीद है आपको 2026 की जनवरी से? कर दोगे $5,000? पर मंथ मतलब जनवरी में $5,000? एक महीने में? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दिसंबर में भी हुआ है, अक्टूबर में भी ऑलमोस्ट हुआ ही है, तो जनवरी तो अच्छा ही होता है। जितना मैंने सारे डोमिनर्स सुना है, जनवरी इज गुड फॉर डोमिनर्स, तो आई एम होपिंग गुड फॉर मी हाँ, बिकॉज एज वेल। दिसंबर में लोग छुट्टी पे होते हैं, तो जनवरी में आके दे बट माई जनरली। दिसंबर इज ऑल्सो गुड, लाइक $400 to $4,500 समथिंग सेल्स, तो अच्छा दैट्स गुड। अच्छा। तो जस्ट जस्ट एक एक सवाल आया है कि मान लो कि मेरे पास हर महीने $10,000 खर्चने हैं, अप्रोक्स $100। तो हम्म। आंख बंद करके मैं कौन से डोमेन अगले 6 महीने तक खरीदता रहूं? 10,000 पर मंथ स्पेंड करने हैं आपको? हाँ, $10,000, हंड्रेड हाँ डॉलर हाँ। अ मंथ हाँ हाँ सर, ओके। तो आप क्लोज आउट से अच्छे नाम ले सकते हो। अगर फर्स्टली अगर आपको जियो लेना है तो जियो है, बट जियो आप उतना नहीं। जियो के लिए भी आपको पोर्टफोलियो साइज लाइक 30-40 होना चाहिए। इससे नीचे में आप, क्योंकि सेल थ्रू रेट के हिसाब से आपको 30-40 पे ही सेल आएगी। यू एटलीस्ट इतना तो मीन्स होना चाहिए, उनके लिए आपको आउटरीच करना पड़ेगा। गोडैडी क्लोज आउट से कितने $10,000 में कितने डोमेन खरीदे जा सकते हैं एक महीने दस में? हजार रुपए में क्लोज आउट से 5 या 6 5 मैक्स टू डोमेन? मैक्स।
5 या 6। 5-6 डोमेन ना। अब ये जो हम्म। 5-6 डोमेन है, ये एक ही रात में खरीदे जाएं कि पूरा एक महीना लगाएं अच्छे से डोमेन ढूंढे? अगर आपके पास 10,000 है तो पूरा महीना लगाओ आप। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि ना आप लगाओ, आप देखो हफ्ते में 2 डोमेन बाय कर लो, बट बेस्ट हाँ बाय बिल्कुल। करो। हाँ और कोई बेस्ट डोमेन आज छूट भी गया ना, कल फिर डोमेन बेस्ट आएगा। बिल्कुल। आप ये बात समझिए कि हर रोज लाखों डोमेन एक्सपायर हम्म। होते हैं, और हम्म। उसमें से जितने मर्जी डोमेनर बैठ जाएं, कुछ ना हम्म। कुछ डोमेन रह ही जाते हैं अच्छे। हम्म। राइट। आप फर्स्ट डे या फर्स्ट वीक में सारे 10,000 स्पेंड कर दोगे, आपको श्योरली रिग्रेट होना है कि पुराने वाले अच्छे नहीं थे और आज जो है ये खरीदना है, बट यू आर आउट ऑफ बजट। आपके पास बजट नहीं है तो आपको श्योर रिग्रेट होगा। और वो क्योंकि बाद वाले अच्छे ही होंगे पहले वाले से। एक्चुअली 10,000 रुपए से जो आप उस महीने का आखिरी डोमेन खरीदोगे ना, वो सबसे अच्छा हो सकता है। फिर हाँ अगले बिल्कुल महीने बिल्कुल। वो आखिरी डोमेन सबसे अच्छा हो सकता है। तो हाँ ऐसे क्योंकि आपका कोई हमेशा भी डोमेन नेम बाद वाला सेल होता पहले है। वाले से अच्छा ही होता है, दैट्स बेसिक बिजनेस एग्जैक्टली साइकिल। एग्जैक्टली। तो आई थिंक एक सवाल और है हमारे पास। In terms of someone who wants to venture to brandable, what are the tools, resources, website for R&D you would recommend, Rishabh? फॉर ब्रांडेबल्स एटम इज द बेस्ट। और ब्रांडेबल्स के लिए आप एटम पे पोर्टफोलियोज देख सकते हो, एटम पे सेल्स का भी ऑप्शन आता है आजकल, मतलब प्रीवियस सेल्स शो करने का। लाइक atom.com/domain insights, उस पे जाके आप आपकी डोमेन डालोगे तो वो स्कोर हम्म। बताएगा। स्कोर का उतना वैल्यू नहीं है, बट उसके नीचे उससे रिलेटेड सेल्स बताएगा, वो आपको 5 या 6 एटम सेल शेयर करेगा। तो इट्स अ वेरी हेल्पफुल। उसमें आपको पता चल जाएगा एटम पे क्या बिका है क्या नहीं बिका है। नेम बाय से चेक कर सकते हो उससे रिलेटेड वर्ड। और ब्रांडेबल इज लाइक ब्रांडेबल, उसका आपको कोई कीवर्ड सर्च नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ब्रांडेबल से एक अलग दुनिया है वहां पे। नाम पढ़ने में अच्छा लग रहा है, इजी टू प्रोनाउंस है, इजी टू स्पेल है। ब्रांडेबल, ब्रांडेबल ऐसा लो जिसमें कीवर्ड तो हो, जैसे मीडिया कीवर्ड हो गया, हाँ बिल्कुल, इस टाइप की कीवर्ड बिजनेस हेल्प कीवर्ड हो करते हैं गया, मुझे। लॉयर कीवर्ड हो गया। मतलब हाँ ब्रांडेबल ऐसा मतलब जैसे गेटमो.com, मतलब इन्वेंटेड कुछ नाम मत लो जिसका हाँ कोई मतलब नहीं है। वो भी डोमेन बिकते हैं, बट दैट हाँ टेक्स टाइम। हाँ। और वो लाइक ब्रांडेबल्स बहुत सारे, जैसे मैंने वेकेशन कोस्ट बेचा था अभी। वेकेशन कोस्ट, सॉरी, हाँ सॉरी, ये हाँ, बेचा था बट ये वेकेशन 499 था, नेम इज नॉट गुड। ये मेरी रिन्यूअल vacation की लिस्ट में भी cost नहीं था। and vacation cost, and there is one more domain which you sold, some ease. What was that? कॉस्टिज.com। कॉस्ट ईज। देखो कॉस्ट ईज डॉट कॉम, वेकेशन कॉस्ट डॉट कॉम, या और भी जो डोमेन है, या लाइक जॉली आई कैनबिस, these these also comes into brandable category। या ब्रांडेबल आई ये भी शो यू है। सम माय लाइक ब्रांडेबल्स, लाइक आई सोल्ड nextshed.com। नेक्स्ट शेड, कलर वाला शेड, दैट्स अ ब्रांड गुड ब्रांडेबल। एंड इट्स प्रेम अ का सवाल है, क्लॉवरी। प्रेम का सवाल है, डू यू यूज योर GoDaddy डिस्काउंट क्लब मेंबरशिप? डू यू थिंक इट्स वर्थ इट फॉर द डेटा एंड टूल्स दैट दे प्रोवाइड? या टीडीसी मेंबरशिप इज वर्थ इट अगर आप परचेस करते। अगर आपकी मतलब बेसिस पे परचेस हो रही है, अगर आप मंथ का 10 भी डोमेन्स ले रहे हो तो डीडीसी आपका वर्थ है, वो आपका रिकवर कर देगा। बट आप बिल्कुल स्पेसिफिक लेते हो, लाइक आपने महीने का एक लिया, साल की 10 डोमेन ली, तो आपको थोड़ा सा होगा कि भैया आप 25,000 रुपीज दे रहे हो। बट हाँ, उसकी कुछ ये जो लाइक डोमेन अकेडमी, गोडेडी अकेडमी, इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट, ये आपका पैसा सारा वसूल कर देगी। लाइक इसके जो टूल्स हैं उसमें लाइक .db का सब्सक्रिप्शन आता है, आपकी कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल्स आते हैं, प्रीवियस सेल्स के लिए टूल्स आते हैं। ये सब गोडेडी डोमेन अकेडमी के साथ में फ्री आता है। तो इट्स वर्थ इट अगर इफ यू कैन अफोर्ड इट। अब तो फ्री डोमेन क्रेडिट भी मिलने स्टार्ट हो गए हैं, जिससे वो फ्री हो जाता है अब तो। हाँ हाँ, $20 पर मंथ। मैं बिल्कुल यूज कर रहा हूँ उनको, जन का भी आ चुका है। आप यूज नहीं, आप मिस यूज कर रहे हो। हाँ हाँ। मतलब सही इतना बात। इतना पैसा होने के बाद भी 20-20 डॉलर कौन यूज करता है? एनीवे, रितेश का करते सवाल है, हैं बेस्ट करते हैं। बेस्ट नॉन डॉट कॉम डोमेन इन द नेक्स्ट 5 years। रितेश, आपका सवाल स्पेसिफिक क्या है? कैन यू स्पेसिफाई, can you be specific to your questions? I mean, you are asking about his portfolio or scope of non.com domains or what?
If you are asking about non-com domain scope, so like I can bet for .ai, I also .ai, started investing. .ai. These are the best bet. Yes, scope. तो आपका क्या ख्याल है, लाइक व्हाट डू यू सी स्कोप फॉर नॉन डॉट कॉम फैमिलीज? नॉन डॉट कॉम आई लाइक डॉट नेट, बिकॉज मेरे को डॉट नेट में कुछ सेल्स है मेरी 4 फिगर, तो मेरे को वो डॉट नेट सही लगता है। डॉट ओ आर जी मेरी अभी तक कोई भी सेल नहीं है, बट आई एम इन्वेस्टिंग इन डॉट ओ आर जी, इन अ गुड डॉट ओ आर जी, एंड आई ऑल्सो टेक ए बेट ऑन अ डॉट ए आई. I invested almost 60,000 rupees, 5 .ai I purchased recently, like 3 months or 4 months ago. Because मैं हम्म। मतलब for .ai I it's take a lot of time to convince myself कि it's a too expensive extension, like 145, I think $145 for 2 year. So it takes almost 4 to 5 months to convince myself कि like I'm investing in .ai. But for investing I take almost 15 days completely .ai research कि क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है, जो भी .ai के एक्सपर्ट्स हैं, जो भी एक्सपायर डोमेन्स में जो भी अच्छी थी उनकी प्रॉपर लिस्ट बनाई, उनका .db चेक किया, .ai के बारे में पर्सपेक्टिव चेक किए, उसके बाद आई इन्वेस्ट माई 60,000 रुपीज, क्योंकि 60,000 इज गुड बिग अमाउंट। बट ओके। मैंने बेट ली है, और आई एम श्योर कि भाई एक ना एक मेरे पास सारे मतलब 5 में से 3 अच्छे हैं, और 2 साल का टाइम है, तो श्योरली आई कैन सेल इवन वन ऑफ देम। Okay, we have question from do you Prem, do you list some of your domain in brand bucket, considering they are exclusive these days? Like I Brand have 2 or 3 domains in a brand bucket. My mostly domains in a brandables on Atom. I like Atom. because they don't allow to list some anywhere else, I guess. Yeah. Brand bucket में डालो तो। And we have a request from Mohammad Mahbudul Hassan, possible valuation of Illustrator.io and MHZ.ai. Do you own this domain? If yes, these are good domains, but considering the .io थोड़ा सा डाउन जा रहा है, तो like I also have one word .io, and in the past, like I think 3 to 4 years ago, so I sold some of oneword.io for more than $1 lakh each, right? Right now I have very premium oneword.io. Still, I'm not able to sell it for $50,000 even. So if you find right client and spelling of this domain is good, so I can expect $1 lakh for this one actually, right? In this down stream, though. Otherwise, I would have asked 2-3 lakhs for this domain. And Yeah. MHZ.ai. What do you think about MHZ.ai? I think MSZ is nice one. MSZ is like it's a short form of megahertz. Exactly, So exactly. Megahertz. Yeah. मेगाहर्ट्ज का शॉर्ट फॉर्म है, तो ये बहुत अच्छी प्राइस में जाएगा, एंड 5 फिगर $20,000 और समथिंग मोर हाँ, देन ट्वेंटी दैट। थर्टी बट थाउजेंड हाँ, डॉलर उससे भी ज्यादा जा सकता है। इफ यू हाँ, होल्ड दिस डोमेन बट फॉर द नेम इज another गुड, 5 to 10 year, ये अच्छा जाएगा। Because these three letter will become rare commodity and very costlier, and that too this possess a meaning, megahertz, right? मेगाहर्ट्ज And वेरी प्रीमियम megahertz है। can be used anywhere. It's any, या computer, राइट। electricity में, power में, in many industry it is usable, right? And Pranav, जैसा ऋषभ भाई, please shed light on appraisal of, यार अप्रेजल मत करो भाई लोगों अभी। oatscookies.com से oatscookies.com में क्या है कि ओट का प्लूरल आ गया, हम्म। प्रॉब्लम है। सी oatscookies.com में प्रॉब्लम है, बट अगर किसी ऐसे वर्ड में जिसमें प्रॉब्लम हो, इफ यू बिल्ड अ वेबसाइट एंड टारगेट अफिलिएट मार्केटियर्स, या टारगेट अफिलिएट मार्केट या लीड जनरेशन, वो पॉसिबल है। बट ओट्स कुकीज में प्रॉब्लम क्या है कि अफिलिएट मार्केटियर कुकीज बेचेगा ही नहीं। गेटिंग माई हम्म। पॉइंट? क्योंकि कमीशन ही नहीं है।
मैं ई कॉमर्स बना के कुकीज बेचूंगा ही नहीं, क्योंकि पैसे ही नहीं है। 100 रुपए का एक, 50-20 रुपए का एक पैकेट आएगा। माई फिलोसफी इज दैट कि भाई सेम। एक डोमेन का भी मैं करूं क्या, उससे मैं लीड भी जनरेट नहीं कर सकता। सपोज करो अगर ये होता क्राइम्स लॉयर्स, सपोज क्राइम्स लॉयर्स, तो भी कुछ यूज हो सकता है, चलो क्राइम केसेस की लीड बनाई जाए। एंड सेम गोज फॉर लिप शाइनर, ऑल्दो लिप शाइनर is a product, is a category, but lip shiner is very एक छोटे अमाउंट की कमोडिटी है, लाइक लेट्स से $2 या $3 में आ जाती है, राइट। तो दैट इज वाई इस डोमेन में इतना दम नहीं है। हाँ, इसकी जगह अगर एयर प्यूरिफायर होता तो दैट, या कॉस्मेटिक सर्जरी होती, यू नो या बोटॉक्स कंसल्टेंसी, आई मीन कुछ भी, बोटॉक्स फिलर.com होता तो उसका प्राइसिंग अलग होता। Germanroofer.com, Germanroofer.com, can I renew or not? See, try to outreach. If you have 1 month or 2 month, try to outreach. And if you, अगर एक भी रिस्पॉन्स नहीं आता ना, कोई ये भी नहीं पूछता कि हाउ मच, देन छोड़ दो। राइट। Yes, MSZ is short of megahertz. Manish Kumar, what is expected market value of, see, market value of Manish for what? ये समझ नहीं आ रहा। जर्मन रूफर ना, ट्राई टू सेल फॉर $400-500, इवन $200 में भी जाता है तो लेट इट गो। एंड हाउ ऑफन डू यू डू प्राइसिंग चेंजेस फॉर योर पोर्टफोलियो? पर मंथ, पर क्वार्टर? हाँ, पोर्टफोलियो का प्राइस कब कब चेंज करते हो? कोई फिक्स नहीं है, बट हाँ जनरली 3 और 4 मंथ में आई टेक अ लुक एंड प्राइस चेंज करता हूँ, डिपेंड्स ऑन माई सेल। लाइक सेल्स अच्छी जा रही है तो जनरली माई 1988 प्राइसिंग कन्वर्ट टू 2988। मैं तो नहीं जा हर, रही है तो, या प्लीज प्लीज, हाँ, बोलो और बोलो। अगर नहीं सेल हो रही है तो जनरली आजकल प्राइसिंग कम करना मैंने कम मतलब कर दिया है, क्योंकि आई हैव डिसेंट सेल्स। लाइक माय कैश फ्लो, लाइक आई हैव 3 to 4 डोमेन्स ऑन अ लीज टू ओन। तो लाइक मंथली इंस्टॉलमेंट्स आती है, तो माय कैश फ्लो इज गोइंग गुड। आई रिवाइज प्राइस माई, जब भी डोमेन रिन्यू होता है ना, आई ओपन पैनल, या तू $10 और खा गया मेरे, ले $1000 और बढ़ा दिया, लाइक आई डू। 100 टाइम्स करूंगा। कभी नहीं बिक रहे, मान लो कोई डोमेन फेंक नहीं है तो लाइक आई रिड्यूस प्राइस ऑफ दोज डोमेन ड्रास्टिकली, और छोड़ देते हैं हाँ, फिर इसको। आई ऑल्सो डू सेम। अगर जो भी एक्सपायर होने वाले हो, जिनको मैं रिन्यू नहीं करने वाला, उनको 99 199 कुछ भी डाल देता हूँ, और समटाइम्स बिक जाते हैं वो, और 5-10 का Now, रिटर्न देके जाते हैं। Hassan, Atom's valuation of $137,000, if it is for Illustrator.io, is not overrated, that is fine. Uh, okay, so uh, then in this case of Hassan, I can take, special one-on-one discussion with you for this domain, and I will guide you how to sell this domain for good number, right? You can reach out to me next week around Wednesday. You must have my contact at the, group में होगा, तो you can reach me out. ठीक है? So that's all. Prem, what's your drop rate of your portfolio from 1200 to 1300 portfolio? Percentage wise, what is your drop rate? This is last question I'm taking. My Rishabh, drop it rate is currently too high, like almost 20%. Because 20%. all mostly of my impulsive purchase of my beginning days, my initial days, like in the 25 starting, so Mhm. most of them, like 20% of them, I'll currently let them expire, Right, because right. most I don't like it. I consider कि why I purchase at that time, but it's a beginners, It so happens. like It yeah. happens, right? So, thank you all and thank you so much, ऋषभ। आपने अपनी Thank you so स्टोरी much. बताई, और आज का वेबिनार मैं भी जानता हूं कि बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं था। हम एक Hmm. एक ह्यूमन एंगल भी जानना चाहते हैं, एक डोमिनर का ह्यूमन एंगल क्या है, राइट? उसकी क्या कहानियां थी, क्या भावनाएं थी,
ठीक है ना। हम्म। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नेक्स्ट वेबिनार में सब बहुत लोग चाह रहे हैं कि आप अपने इन्वेस्टर ऐप के टूल, अपने बहुत सारे टूल्स दिखाएं, बताएं कि कैसे आप यूज करते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड Thank you ऑल so द much, बेस्ट। sir. Thank you so much, everyone. Right. Thank you.